वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। एचडी क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि सीटेट 2023 जुलाई में होने वाला है दोस्तों। उसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैंने उसका सिलेबस आप लोगों के सामने डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ की तैयारी करना चाहते हैं, प्राइमरी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, या सिक्स टू एट्थ मतलब जूनियर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोनों का सिलेबस लगभग 2-3 चैप्टर तो सेम ही रहते हैं। ठीक है, 2-3 टॉपिक तो सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो उसी को बेस में ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए सामने यहाँ फर्स्ट टू फिफ्थ और सिक्स टू एट्थ मतलब अपने सिलेबस लिखा हुआ है। दोस्तों सिलेबस जानना हम लोग को इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें एक रणनीति की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। वो रणनीति हम लोग की कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले हमें उसका सिलेबस परफेक्ट पता होना चाहिए, टॉपिक वाइज पता होना चाहिए। और टॉपिक वाइज भी नहीं पता होगा, सीधे सीधे पता होगा कि बाल विकास इतना आएगा, हिंदी इतनी आएगी, संस्कृत इतनी आएगी या इंग्लिश इतनी आएगी, तो हम उसमें फिर कहाँ से सिलेबस ढूंढेंगे। ये तो हमें मतलब एक सब्जेक्ट पता लग गया कि इन सब्जेक्ट से एग्जाम आएगा। ठीक है, तो हम आगे उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस चाहिए होगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सिलेबस फर्स्ट टू फिफ्थ, अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ की तैयारी करना चाहते हैं, प्राइमरी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे बाल विकास एवं शिक्षण CDP जो कि 30 नंबर का आता है और इसमें 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 नंबर की पेडागोजी होती है। ठीक है, यूपी एग्जाम में ऐसा नहीं होता दोस्तों। सीटेट है ये, यूपी टेट में ऐसा नहीं होता। यूपी टेट में प्राइमरी लेवल की परीक्षा में अगर 30 नंबर का CDP 30 नंबर की आती है तो वो 30 नंबर टोटल कंटेंट ही होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है कि यहाँ सेकेंड जो पेपर होता है हमारा जूनियर लेवल का, वहाँ 15 नंबर की CDP और 15 नंबर का सब्जेक्ट और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। लेकिन सीटेट में क्या होता है, सीटेट सेंट्रल लेवल की परीक्षा है दोस्तों। ठीक है, इससे आप किसी भी स्टेट में इसको क्रैक करने के बाद आप किसी भी स्टेट के एग्जाम में मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में टीचिंग के किसी भी स्टेट के एग्जाम में आप इससे क्वालिफाई करने के बाद में उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूपी टेट में मतलब केवल यूपी के लिए होता है। तो यही चेंजिंग होती है सिलेबस में। इसमें प्राइमरी में और जूनियर में दोनों में आधा आधा डिवाइड होता है। 15 का मतलब उसका सब्जेक्ट और 15 का सब्जेक्ट का कंटेंट। ठीक है, और जूनियर में भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें पहला हमारा सब्जेक्ट होता है बाल विकास एवं शिक्षण, जिससे हम CDP बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, 30 नंबर का आता है दोस्तों। 30 क्वेश्चन दिए होते हैं इसमें। 30 में से 15 का कंटेंट होता है, 15 की पेडागोजी होती है। ठीक है, पेडागोजी में आप लोगों को मिक्स एक पेडागोजी का चैप्टर कराऊंगा, पेडागोजी कराऊंगा क्लास, जिसमें सारे सब्जेक्ट के लिए मिक्स पेडागोजी होगी। ठीक है, तो उससे आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा भाषा मतलब एक हिंदी। एक भाषा होती है, एक भाषा 1 और भाषा 2, दो तरीके से मैंने लिख रखा है। उसमें दिया है भाषा 1 में हिंदी कंपलसरी होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम अगर किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हम और मोस्टली टीचर के लिए दे रहे हैं, टीचिंग के लिए, तो वहाँ हिंदी भाषा तो हमारी तो कंपलसरी होनी ही होनी है। ठीक है, तो वहाँ इसलिए भाषा 1 में हिंदी कंपलसरी होती है। सेम प्रोसेस, 30 नंबर का, 15 का कंटेंट, 15 की पेडागोजी। ठीक है, अगली भाषा हमारी होती है भाषा 2, ये हमारी ऑप्शनल होती है। ठीक है, भाषा 2 ऑप्शनल होती है। इसमें हम संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं। मतलब भाषा 1 हिंदी और भाषा 2 ऑप्शनल होती है। हिंदी के साथ हम चाहें तो संस्कृत ले लें, हिंदी के साथ चाहें तो उर्दू ले लें, हिंदी के साथ चाहें तो इंग्लिश ले लें। ठीक है, ये हमारी ऑप्शनल होती है। तीसरा हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन ये तीसरा सब्जेक्ट है, जिसमें जी के GS पता नहीं कहाँ से सारा कुछ कंटेंट दिया होता है। सेम वही प्रोसेस, 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन, 15 का कंटेंट, 15 की पेडागोजी। जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें सब में 30 क्वेश्चन दिए होते हैं। 30 के, और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो 30 पंजे। और अगला हमारा सब्जेक्ट है गणित है, मैथ, वो भी 30 नंबर का, इसमें ही 15 का कंटेंट, 15 की पेडागोजी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 30 पंजे 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, 30 पंजे 150 क्वेश्चन हो गए। और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का एग्जाम इसलिए होता है। ठीक है, और अब चलते हैं सिलेबस 6 to 8 की तरफ। ठीक है, वो मैंने क्या लिखा रखा है गणित के नीचे, वो मैं आपको बाद में डिस्कस कराऊंगा। पहले आप सिलेबस देख लें। सिलेबस 6 to 8 में देखेंगे, सेम वही प्रोसेस है। पहला सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षण। ठीक है, दोनों में कंपलसरी होता है, दोनों में पहला ही सब्जेक्ट होता है।
ठीक है, और दोनों में 30 नंबर का पूछा जाता है। तो चाहे तो आप प्राइमरी की तैयारी करें, चाहे तो आप जूनियर की तैयारी करें, आपको सीडीपी हर हाल में पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है भाषा, यहाँ भी हिंदी होती है दूसरी भाषा, पहली भाषा हिंदी, यहाँ भी पहली भाषा हिंदी। तो यहाँ भी आप हिंदी की तैयारी करें, चाहे यहाँ आप हिंदी की तैयारी करें, आपकी दोनों कंबाइंड तैयारी हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये भी भाषा कंपलसरी होती है। थर्ड भाषा ले लेते हैं। तीसरा सब्जेक्ट हमारा भाषा 2, ये भी जैसे कि यहाँ भी ऑप्शनल थी भाषा 2, संस्कृत उर्दू इंग्लिश कुछ भी ले सकते थे, यहाँ भी हिंदी के साथ में संस्कृत उर्दू इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक 1 2 3 सब्जेक्ट, यहाँ तक 1 2 3 सब्जेक्ट बिल्कुल इक्वल हैं दोस्तों। चाहे तो आप फर्स्ट की तैयारी करें, चाहे तो आप सेकंड की तैयारी करें, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको करने ही करने हैं हर हाल में। ठीक है, अगला सब्जेक्ट जो यहाँ पर हम लोगों ने पर्यावरण दिया था, पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंट दिया था, वहाँ से अब सेकंड पेपर में वहाँ से एनवायरनमेंट हटा दिया जाता है। ठीक है, और उसकी जगह पर गणित और विज्ञान, गणित तो हमारे पास पहले से था और लेकिन विज्ञान वहाँ पर और जोड़ दिया गया। ठीक है, ये साइंस साइड वालों के लिए है। और यहीं पर अगर कोई आर्ट साइड वाला होता हो तो उसमें SST और जुड़ जाता, मतलब सामाजिक अध्ययन। ठीक है, बस सामाजिक अध्ययन जोड़ा जाता, वहाँ भी वो टोटल 60 नंबर का होता है। और यहाँ पर गणित और विज्ञान दोनों 60 नंबर के होते हैं, 30 नंबर के, 30 नंबर का गणित, 30 नंबर का विज्ञान। और इस गणित में भी, ठीक है दोस्तों, इस गणित में भी 20 नंबर का कंटेंट आता है प्लस 10 नंबर की पेडागोजी आती है। और यहाँ विज्ञान में 15 नंबर का कंटेंट प्लस 15 नंबर की पेडागोजी आती है। और सेम जैसे कि पहले हमने प्राइमरी में था, 30 नंबर में से 15 का कंटेंट 15 की पेडागोजी, 30 में से 15 का कंटेंट 15 की पेडागोजी, 30 में से 15 का कंटेंट 15 की पेडागोजी। सेम वही प्रोसेस है। सेकंड पेपर में क्या करते हैं, एनवायरनमेंट हटा दिया गया सेकंड पेपर में, और वहाँ पर गणित के साथ में विज्ञान दे दिया गया एनवायरनमेंट की जगह। ठीक है, क्योंकि आप 6 से 8th क्लास तक का पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ विज्ञान की जरूरत, साइंस का भी तो कुछ ना कुछ पोर्शन आपको आना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर विज्ञान जोड़ दिया गया। अब इस सिलेबस को आप लोगों ने, वैसे तो सब लोग जानते होंगे सिलेबस, 50 100 बार, हजारियों वीडियो पढ़े हुई हैं यूट्यूब पर, वो देख चुके होंगे। लेकिन इस सिलेबस को मतलब रिपीट करने का एक मेरा मेन मकसद ये था कि मुझे गणित का क्योंकि मैं आपको मैथ की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, मैथ की तैयारी करा रहा हूँ और मैंने पूरा अर्थमेटिक टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम से लेकर सारा पूरा अर्थमेटिक अभी ये क्लियर करा हुआ, सारा कवर करा दिया आप लोग का। अगर आप करना चाहें, आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तब आपके लिए वो इनफ है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, तो उसी को, क्योंकि मैं यहाँ भी मैं आप लोग की मैथ की ही तैयारी कराऊंगा, इसलिए मैं मैथ का सिलेबस यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ अब गणित की बात करते हैं हम लोग। गणित में प्राइमरी लेवल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैंने टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो, वो तो वहाँ पूछता है हर हाल में। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर पूछता है इसमें LCM SCF। ठीक है, थर्ड नंबर पर पूछता है फ्रैक्शन, क्योंकि आप जानते होंगे 1st से 5th तक क्या मैथ पूछेगा। ठीक है, क्या ही मैथ होगा वो 1st से 5th तक, तो थोड़ा नंबरों की जानकारी होगी। LCM SCF, गुणनखंड जो निकालते थे हम लोग, लासा मासा निकाला करते थे, वो तो हो गई। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के बारे में कुछ पूछ लेगा, फ्रैक्शन। और बोर्ड मास में पूछ लेगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, गुणा भाग जोड़ घटाओ, इसके बारे में पूछ लेगा, किस तरीके से क्वेश्चन बना के दे देगा। और अगले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब चाल, समय और दूरी, ये तो पूछ ही लेगा। ये तो सिंपल सा टॉपिक है, एक चाल बराबर दूरी बटे समय, मोस्टली उसी से सारा कुछ निकल जाता है। ठीक है, और अगला मेंसुरेशन में मेंसुरेशन में पूछता है ये 2D के बारे में, कभी कभार 1 2 क्वेश्चन पूछ लेता है मेंसुरेशन में। तो उसमें पूछता है वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज। ठीक है, वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज 2D है। ठीक है, 2D के बारे में पूछ लेगा, वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब बेसिकली पूछेगा। इतना ज़्यादा लेंथी या हाई फाई नहीं पूछता है, बिल्कुल बेसिक पूछता है। ठीक है, ऐसा 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 टॉपिक से सारा कुछ 15 नंबर आपका कवर हो जाता है। इसलिए इन टॉपिकों को आप बिल्कुल हाई फाई वे में ना देखें, बिल्कुल मतलब जैसे कि बहुत मॉडरेट टू हाई लेवल में देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक देखें। बेसिक आप ये सोच के देखें कि आपको केवल 1st से 5th तक की तैयारी करनी है। अगर आप टीचर बनते हैं तो प्राइमरी लेवल की 5वीं तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है केवल। ठीक है, तो 5वीं तक के बच्चों का लेवल आप नंबर सिस्टम पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे सर? ठीक है, LCM SCF पढ़ाओगे, गुणनखंड कराओगे, तो किस तरीके से कराओगे, कहाँ तक मतलब बच्चा समझेगा? बोर्ड मास कराओगे, गुणा भाग जोड़ घटाओ कराओगे। ठीक है, तो बच्चा किस लेवल तक समझेगा? बस उसी लेवल की आपको तैयारी करनी है, उससे आगे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब चलते हैं 6 to 8th वाले सिलेबस में। ठीक है, वहाँ मैंने गणित के लिए क्या बोला आपसे, नंबर सिस्टम।
यहाँ भी नंबर सिस्टम पूछता है। यहाँ नंबर सिस्टम का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सिलेबस जो 6 to 8 वाले में है उसमें लगभग नंबर सिस्टम के बारे में 9th हाई स्कूल तक का पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो क्यों ना हम अगर नंबर सिस्टम के इस लेवल पर तैयारी करें, ठीक है, अगर हम जूनियर लेवल के जूनियर के लेवल पर हम तैयारी करें नंबर सिस्टम की, तो ये हमारा ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। और यहाँ पर मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 1 2 3 4, ये 4 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके अलावा पूरा अर्थमेटिक 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, अब वो भी बिल्कुल बेस से पूछेगा। ये 4 सब्जेक्ट क्या क्या है, नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एलजेब्रा में a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ax² + bx+c वाला, मतलब एक क्वेश्चन जो हम बनाते थे, ठीक है, उस तरीके आपने जो बीजगणित पढ़ा है, बीजगणित से रिलेटेड, ठीक है, 8th क्लास तक का जो भी है वो वहीं तक का पूछता है। एलजेब्रा तो जो है वो 8th क्लास तक का ही आपसे पूछेगा, उससे आगे का नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आ गया मेंसुरेशन में 2D और 3D। 2D में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, इसके बारे में पूछता है। अब 3D में क्या पूछेगा, 3D में पूछता है जैसे कि हमारा गोला हो गया, ठीक है, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ठीक है, और हमारा हो गया घन हो गया, घनाभ, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है 3D में। तो अगर आप यहाँ से मेंसुरेशन में 2D और 3D सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप दोनों पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ वाले मैथ की जरूरत नहीं है बिल्कुल करने की, आप सीधे से सेकंड वाले मैथ की तैयारी करें, ठीक है, सेकंड पेपर की मैथ की तैयारी करें। फर्स्ट वाला तो आपका ऑटोमेटिकली सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2D 3D दोनों की तैयारी करनी है, यहाँ केवल 2D की तैयारी करनी है, तो इस वाले से इसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, समझिए आप लोग। और नंबर सिस्टम यहाँ है, नंबर सिस्टम अगर यहाँ से तैयारी करेंगे हम, तो नंबर सिस्टम ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ यहाँ है, एलसीएम एचसीएफ यहाँ है, उसकी तैयारी करें, ये सारा कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन यहाँ है, फ्रैक्शन यहाँ भी है, अगर बेसिक फ्रैक्शन ही पूछेगा प्राइमरी में, तो वहाँ से तैयारी करें तो यहाँ भी हो जाएगा। बोर्ड मास वहाँ है, यहाँ भी है, टाइम स्पीड डिस्टेंस यहाँ भी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप दोनों सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी और जूनियर की, तो मेरा मानना है कि आप लोग को केवल जूनियर के मैथ पर फोकस करना चाहिए, आपका प्राइमरी का मैथ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पूछता है, ठीक है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगभग ऐसा है कि इसमें गणित और विज्ञान में 30 नंबर की जब गणित आती है तो 20 का कंटेंट पूछता है और 10 नंबर की पेडागोजी पूछता है लगभग, ठीक है, ऐसा मतलब रेशियो निकाला गया है। और विज्ञान में, साइंस में 15 नंबर की कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी पूछता है, ठीक है। तो मैथ को लेकर अगर हम चलेंगे तो लगभग 12 से 15 नंबर, ठीक है, 15 नंबर 1 2 3 4, ये चार टॉपिक देते हैं आपको, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ठीक है। बचे जो लास्ट के 5 नंबर हैं, उन 5 नंबरों में एलसीएम एचसीएफ है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोर्ड मास है, फ्रैक्शन है, पाइप एंड टंकी है, पाइप एंड सिस्टर्न, एसआई और सीआई। ये कितने टॉपिक बचे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो टॉपिक बचे हैं दोस्तों। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी होता है, प्रायिकता, ठीक है, एक प्रायिकता होता है, उससे भी एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, मतलब ये ऑप्शनल में इसलिए आपको दे रहा हूँ इस तरीके से, कहने का मतलब ये है, ये ऑप्शनल ऐसा है कि आपके 15 नंबर तो लगभग इन 4 टॉपिक से कवर हो रहे हैं। जो बचे 5 नंबर, उस 5 नंबर के लिए अदर मैंने इसलिए लिखा है, जो 5 नंबर बचे वो ये इतने टॉपिक हैं, एलसीएम एचसीएफ, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, पाइप एंड सिस्टर्न, एसआई, सीआई और प्रायिकता, ठीक है। इनसे सबसे नहीं पूछेगा एक बार में, ऐसा देखा गया है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक हैं। इन 7 टॉपिक में कभी कभी एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन सब टॉपिक से पूछ लेगा जब भी 2 टॉपिक बच रहे हैं, ठीक है। मतलब 5 क्वेश्चन को इन 7 टॉपिक में डिवाइड करता है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन को, 5 भी नहीं कह सकते, 4 से 5 क्वेश्चन को, और बाकी पूरा वेटेज नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का ही रहता है। तो दोस्तों, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर हम मैथ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जुलाई 2023 के लिए, और आपको मैथ की तैयारी करनी है, तो मैंने देखा है कि अब तक मैंने यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट सर्च किया हुआ है, वहाँ पर मुझे ऐसा कोई मतलब चैनल नहीं मिला अब तक
अगर बाई चांस मुझसे छिप गया हो, मुझे नहीं ढूंढ मिला हो, वो नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा मुझे, मेरे ज्ञान में ऐसा है कि मुझे ऐसा कोई चैनल नहीं मिला जिसने सीटेट सेकंड मतलब पेपर के लिए, जूनियर लेवल के पेपर के लिए आपकी नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मैथ की तैयारी कराई हो। ठीक है दोस्तों, इन टॉपिकों में मैथ की तैयारी कराई हो। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अगर आप इन टॉपिकों की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ पूरा कंप्लीट कवर करना चाहते हैं, तो मैं आपको मतलब टॉपिक वाइज बिल्कुल नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा, फिर मेंसुरेशन, फिर ज्योमेट्री, और फिर इनके, और हाँ, ये अर्थमेटिक का जितना भी पोर्शन है, ठीक है, ये सारा मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर नंबर सिस्टम मतलब बिल्कुल बेसिक लेक्चर लेकर, और हर लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल जीरो लेवल से, और जीरो लेवल का ही पूछेगा। ठीक है, तो आप ये ज़्यादा नहीं तो 15-15 मिनट के लेक्चर मेरे अटेंड कर लें, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन सारे टॉपिक का, तो आपको ये सारे टॉपिक करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको नंबर सिस्टम भी कंप्लीट करा चुका हूँ, ये 3 टॉपिक बचेंगे, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ये मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप 2-3 लेक्चर में मैं आपको एक टॉपिक आपका क्लियर करा दूंगा। जुलाई से पहले मतलब लगभग जून में ही कवर करा दूंगा आपका। ठीक है, तो आपको इस मैथ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और हाँ, पेडागोजी, मैथ की एक कंप्लीट पेडागोजी की क्लास मैं आप लोग को देने वाला हूँ, जिसमें चाहे प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो, आप उसमें आपकी पेडागोजी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, आप लोग ध्यान से देख लें सिलेबस, और अगर अब भी मतलब आपको लोग को लगता है कि आपको मैथ की दिक्कत है पढ़ने में या कुछ भी, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, और बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसा कराते जाऊंगा कि आपको बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैथ के किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।